देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ध्यान दीजिएगा क्या क्वेश्चन है। फाइंड वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। क्या वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट आपको फाइंड करनी है। कब फाइंड करनी है? एट t इक्वल टू 3 सेकेंड एंड t इक्वल टू 7 सेकेंड। दो अलग अलग टाइम पर आपको वेलोसिटी फाइंड करनी है। एफ टी ग्राफ इज गिवन। एफ टी ग्राफ आपको गिवन है और ये ऑब्जेक्ट भी आपको गिवन है जिसका मास कितना किलोग्राम है? 1 किलोग्राम है और इस पर फोर्स कितना लग रहा है? F लग रहा है और उस F का ग्राफ ये वाला दे रखा है। क्वेश्चन में ये भी कहा जा रहा है कि t इक्वल टू 0 पर जो ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट में है। t इक्वल टू 0 पर ऑब्जेक्ट किसमें है? रेस्ट में है। देखो एफ टी ग्राफ से वेलोसिटी कैसे फाइंड करते हैं। क्या कहा जा रहा है अपने को कि वेलोसिटी फाइंड करो। क्या फाइंड करो बेटा? वेलोसिटी फाइंड करो। तो एफ टी ग्राफ से वेलोसिटी कैसे फाइंड करना, ध्यान देना, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोग दिमाग लगाना। इसका सॉल्यूशन मैं आपको बताता हूं। हाँ देखो F इक्वल टू क्या होता था? dp बाई dt, याद है क्या? F इक्वल टू dp बाई dt। तो dp इक्वल टू क्या हो जाएगा? F डॉट dt। इस रिलेशन से आप लोग ये बोल सकते हो कि एफ टी ग्राफ का एरिया, कभी भी ऐसा कोई रिलेशन बन जाए, कभी भी ऐसा रिलेशन बन जाए तो क्या बोल सकते हो? एफ टी ग्राफ का एरिया चेंज इन पी को बताएगा, चेंज इन लीनियर मोमेंटम को बताएगा। कवर्ड एरिया बाई एफ टी ग्राफ किसको बताएगा? चेंज इन लीनियर मोमेंटम। तो देखो क्या बन जाएगा यहां से? चेंज इन लीनियर मोमेंटम, चेंज इन लीनियर मोमेंटम इक्वल टू क्या हो जाएगा? एरिया कवर्ड। क्या हो जाएगा बेटा? एरिया कवर्ड बाई एफ टी ग्राफ। मैंने बताया था कि पहले ये बात आप लोगों ने याद रखी, बहुत अच्छी बात है। मुझे मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था वैसे आपसे। एफ इक्वल टू क्या? डीपी बाई डी टी। नहीं, हालांकि आप अच्छा पढ़ रहे हो, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपसे कम एक्सपेक्ट करता हूँ, लेकिन ये मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं करता कि ये पॉइंट आपको याद होगा। बहुत अच्छी बात है। एफ इक्वल टू क्या है? डीपी बाई डी टी। डीपी बाई डी टी, तो डीपी इक्वल टू क्या हो गया? एफ डॉट डी टी। तो एफ टी ग्राफ का एरिया किसको रिप्रेजेंट करेगा बताओ? एफ टी ग्राफ का एरिया चेंज इन लीनियर मोमेंटम को रिप्रेजेंट करेगा। बताओ कर सकते हो क्या? करा जा सकता है। पहले कौन सा फाइंड कर रहे हैं? t इक्वल टू 3 सेकेंड वाला। फर्स्ट पार्ट करें भाई, कौन सा? t इक्वल टू 3 सेकेंड वाला कर रहे हैं भाई हम लोग। थोड़ा सा इसको छोटा कर देंगे, ये लो। t इक्वल टू कौन सा? 3 सेकेंड वाला हम लोग यहां पर सोल्व कर रहे हैं। देखो t इक्वल टू 3 सेकेंड की बात करें तो ये t इक्वल टू 3 यहां पर है, t इक्वल टू 3 यहां पर है, तो t इक्वल टू 3 तक ग्राफ बताओ ये वाला है कि नहीं? ये वाला ग्राफ। तो ये वाला ग्राफ है तो इसके द्वारा कवर्ड एरिया ये वाला पोर्शन होगा कि नहीं होगा? जो मैंने व्हाइट से यहां पे बना दिया है, ये वाला एरिया होगा। चेंज इन लीनियर मोमेंटम, चेंज इन लीनियर मोमेंटम को क्या कह सकते हो बताओ? P फाइनल माइनस P इनिशियल। चेंज का फॉर्मूला फाइनल माइनस इनिशियल ही होता है, तो P फाइनल माइनस P इनिशियल। एरिया कवर्ड, एरिया कवर्ड देखो इधर की ओर ध्यान दे लो। एरिया कवर्ड कितना हो जाएगा? ये वाला एरिया बताना, ये वाला। तो ये वाला एरिया कितना? ट्राइंगल है, तो ट्राइंगल क्या होता है? हाफ बेस इंटू हाइट, कितना? 12 है। P फाइनल माइनस P इनिशियल क्या हो जाएगा? एम वी फाइनल माइनस एम वी इनिशियल इक्वल टू ये कितना हो गया? 18। एम कितना है बताओ? 1। वी फाइनल अपने को फाइंड करना है कि t इक्वल टू 3 सेकेंड पर कितनी वेलोसिटी हो जाएगी, माइनस एम वी इनिशियल। एम कितना है? 1। वी इनिशियल कितना है? 0। इनिशियली देखो ऑब्जेक्ट क्या था? रेस्ट में था, तो इनिशियली रेस्ट में, इक्वल टू क्या हो गया? 18। तो वी फाइनल इक्वल टू कितना हो गया? 18 मीटर पर सेकेंड। आंसर। कोई डाउट हो तो बोल दो। इसके लिए मेरे पास एक दूसरा मेथड भी है, गौर करो। अल्टरनेट मेथड देखो, देखो इसके लिए ध्यान देना। ये वाली जो स्ट्रेट लाइन है इसकी इक्वेशन बना सकते हो क्या आप लोग? एफ टी ग्राफ है, कौन से वाला ग्राफ है? एफ टी ग्राफ। एफ टी ग्राफ है और एफ टी ग्राफ कैसा है? स्ट्रेट लाइन। क्या है? स्ट्रेट लाइन। इसको यदि आप लोग किससे कंपेयर कर दो? y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से। y इक्वल टू किससे कंपेयर कर दो? एम एक्स प्लस सी से। इसी के लिए मैंने आपको स्टार्टिंग में ग्राफ पढ़ाए थे, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो देखो y की जगह तो क्या हो गया? f। y की जगह तो f, यस और नो? y की जगह तो क्या हो गया? f हो गया। m क्या है? स्लोप। m क्या है? स्लोप।
ये वाला एंगल स्लोप के लिए क्या बताना होता है, टेन थीटा। स्लोप के लिए क्या बताना होता है, टेन थीटा। तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, एम क्या है यहाँ पर, स्लोप। स्लोप है तो कितना हो जाएगा, टेन थीटा। स्लोप बताना तो ये टेन थीटा बताना पड़ेगा। ये टेन थीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, हाइपोटेनस नहीं बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो देखो ये वाला परपेंडिकुलर कितना हो गया बताओ, 12 है, और बेस कितना हो गया, 3। तो ये 12/3 ये क्या हो गया, हाइपोटेनस, ये स्लोप हो गया। फिर x की जगह क्या है बताओ, t, x की जगह क्या है, t। c क्या होता है यहाँ पर, इंटरसेप्ट। c क्या होता है, इंटरसेप्ट। कहां से होके पास हो रहा है, ओरिजिन से। इसका इंटरसेप्ट कितना हो गया, 0। इंटरसेप्ट कितना हो गया, 0। कोई डाउट हो तो बोल दो। एफ की जगह क्या लिख सकते हैं, एम ए। एफ की जगह एम ए, यस सर कि नो सर, एफ की जगह एम ए इक्वल टू क्या हो गया, 40। एम कितना है बताओ, 1। एम कितना दे रखा है, 1, तो एम हो गया 1। ए की जगह क्या लिख सकते हैं बताओ, dv/dt इक्वल टू क्या हो गया बताओ, 40। तो dv इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, 40.dt, 40.dt, dv इक्वल टू 40.dt। क्या कर देंगे इसका इंटीग्रेशन, कहां से कहां तक, 3 सेकंड पे पूछ रहा है, 3 सेकंड पे, तो 0 से 3 तक, 0 से 3 तक। वेलोसिटी स्टार्टिंग में कितनी है, 0, और 3 सेकंड पे मान लिया कितनी हो गई, v। 3 सेकंड पे v होगी, स्टार्टिंग में 0। dv का क्या हो जाएगा, v, 0 से v तक। 4 बार आ ही जाएगा। t का क्या हो जाएगा, t²/2। समझ में आया क्या, कहां से कहां तक, 0 से 3 तक। बट्टा 2 को हटा दो तो ये 2 हो गया। ये कितना हो जाएगा, v-0, v हो जाएगा, पूरा लिखने की जरूरत थोड़ा ना, v-0 v हो गया। ये 2t² है, देखो 2 भी है इधर की ओर, है ना, तो ये 2 तो बाहर आ गया। और t की जगह पहले क्या लिखो, अपर लिमिट। t की जगह पहले अपर लिमिट, माइनस t की जगह क्या लिखोगे, लोअर लिमिट। कितना हो गया, v इक्वल टू 18 मीटर पर सेकेंड। बताओ कौन सा मेथड ज्यादा इजी था, पहले वाला ज्यादा इजी था, ठीक है, पहले वाला इजी भी था। और t इक्वल टू जब आप 7 सेकंड पे फाइंड करेंगे ना, तो पहले वाला ही काम करेगा, दूसरा काम भी नहीं करेगा। समझ रहे हो मेरी बात को, कि जब आप t इक्वल टू 7 सेकंड पे फाइंड करेंगे तो पहले वाला मेथड ही काम करेगा, ध्यान रखना इस बात को। तो देखो ध्यान दो, इसका नेक्स्ट पार्ट हम लोग सोल्व करते हैं। अच्छा क्या बात है, तुमने आज सारी व्यवस्था करके रखी चलो बहुत अच्छी बात है। इसी का देखो सेकंड पार्ट कर रहे हैं, वेलोसिटी एट t इक्वल टू 7 सेकेंड। देखो भाई दोबारा ध्यान दे लेना, चेंज इन लीनियर मोमेंटम क्या होता है, एरिया कवर्ड बाई एफ टी ग्राफ, यस और नो। मतलब पी फाइनल माइनस क्या होता है, पी इनिशियल, पी फाइनल माइनस पी इनिशियल इक्वल टू एरिया अंडर एफ टी ग्राफ। अरे यस और नो, पी फाइनल माइनस पी इनिशियल इक्वल टू एरिया अंडर एफ टी ग्राफ। गौर करना, पी फाइनल कितना हो जाएगा, एम वी फाइनल माइनस एम वी इनिशियल। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब देखो एरिया फाइंड करते हैं, यहां से गौर करना, कहां से कहां तक लगाना चाहते हो, यहां से लेके यहां तक ही लगा दे, यस और नो। यहां से लेकर यहां तक एरिया पता करो पहले तो। ये वाला एरिया तो कितना हो जाएगा, 1/2, 1/2 बेस इंटू हाइट, यस और नो। तो ये वाला तो कितना हो गया, 1/2 बेस इंटू हाइट प्लस ये वाला एरिया। देखो ये वाला एरिया कितना हो जाएगा, ये वाला, ये तो कितना हो गया 4, ये कितना हो गया 6, तो ये 4 इंटू 6। अरे बोलो समझ में आया। m कितना है, मास 1 है, तो m कॉमन ले लिया और उसकी वैल्यू कितनी पुट कर दी 1। v इनिशियल कितना है बताओ, 0। v इनिशियल 0, इनिशियली रेस्ट में था, तो v इनिशियल यहां पर 0। तो v फाइनल कितना हो गया बताओ, 2 से कितना हो गया 6, 18 और 24 42 मीटर पर सेकेंड। आंसर बताओ इजी है कि नहीं। इस टाइप के क्वेश्चन आप लोग कर सकते हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, देखो क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, एक ऑब्जेक्ट का मास दे रखा है 1 किलोग्राम। एक ऑब्जेक्ट का मास कितना दिया जा रहा है बेटा, 1 किलोग्राम। फिर कहा जा रहा है फाइंड v मैक्सिमम एंड टाइम व्हेन वेलोसिटी बिकम 0।
एक तो वी मैक्सिमम आपको फाइंड करना है और एक वो टाइम फाइंड करना है जब वेलोसिटी कितनी हो रही है, जीरो हो रही है। जब वेलोसिटी कितनी हो रही है बेटा, जीरो, वो टाइम आपको फाइंड करना है। अब देखो इसमें 2 पॉइंट हो गए, बड़े ध्यान से समझना आप लोग। एफटी ग्राफ का एरिया किसको बताता है? सॉल्यूशन देखो, एरिया कवर्ड बाई एफटी ग्राफ। एफटी ग्राफ किसको बताता है? चेंज इन लीनियर मोमेंटम। चेंज इन लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम, यस और नो। चेंज इन लीनियर मोमेंटम को क्या लिख सकते हैं एक बार के लिए आप लोग? एम वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, यस और नो। एक बात ध्यान देना, यहां से लेकर यहां तक, कहां से कहां तक? यहां से लेकर यहां तक जो कोई भी एरिया है वो पॉजिटिव है कि नहीं? एरिया पॉजिटिव है कि नहीं? पॉजिटिव है। एरिया पॉजिटिव है तो लीनियर मोमेंट में चेंजिंग भी कैसी होगी? पॉजिटिव, यस और नो। लीनियर मोमेंट में पॉजिटिव चेंजिंग होएगी, इसका मतलब मास तो यहां पे चेंज होता नहीं, मास तो कांस्टेंट है, और लीनियर मोमेंटम में चेंजिंग कैसी होती जा रही है? पॉजिटिव। तो बताओ ये वाली वैल्यू कोई नया बच्चा है नहीं है? देखो गौर करना आप लोग कि यहां पर ये जो एरिया है, एरिया कवर्ड बाय एफटी ग्राफ, वो किसको बताता है? चेंज इन लीनियर मोमेंटम को, चेंज इन लीनियर मोमेंटम को बताता है। और यहां से यहां तक का एरिया क्या है? पॉजिटिव। तो चेंज इन लीनियर मोमेंटम भी क्या होगा? पॉजिटिव। क्लियर है पॉइंट? चेंज इन लीनियर मोमेंटम भी पॉजिटिव होएगा, यस और नो। और चेंज इन लीनियर मोमेंटम पॉजिटिव होएगा तो एम तो यहां पे चेंज हो नहीं रहा है, इसका मतलब वेलोसिटी में क्या हो रही है? पॉजिटिव चेंज, पॉजिटिव चेंज। पॉजिटिव चेंज का मतलब वेलोसिटी क्या होती जा रही है? बढ़ती जा रही है। कब तक? जब तक एरिया पॉजिटिव रहे तब तक, यस और नो। जब तक एरिया यहां पर पॉजिटिव है वेलोसिटी क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। अरे यस और नो। तो देखो गौर करना, जब तक एरिया पॉजिटिव, गौर करना आप लोग, जब तक एरिया पॉजिटिव, जब तक एरिया पॉजिटिव होएगा तब तक एम वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, ये क्या है? चेंज इन लीनियर मोमेंटम। क्या है? चेंज इन लीनियर मोमेंटम। ये भी क्या होएगा? पॉजिटिव। ये पॉजिटिव है, इसका मतलब वेलोसिटी क्या होती जा रही है? इंक्रीज हो रही है। वेलोसिटी क्या होती जा रही है? कंटिन्यूअसली इंक्रीज। वेलोसिटी इंक्रीज होती जा रही है। कब तक? जब तक एरिया पॉजिटिव है। वेलोसिटी डिक्रीज होना कब से शुरू होएगी? जब एरिया नेगेटिव में जाएगा। जब एरिया कहां पर जाएगा? नेगेटिव में। कहने एरिया नेगेटिव में कब जा रहा है? 5 सेकंड के बाद में। 5 सेकंड के बाद में नीचे आ रहा है ग्राफ। मतलब अब जो एरिया आएगा यहां पर, जो एरिया आएगा यहां पर, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया किस में होएगा? नेगेटिव में। कहने मतलब यहां पर वेलोसिटी क्या होगी? मैक्सिमम होगी। यहां से यहां तक आएंगे, चेंज इन लीनियर मोमेंटम पॉजिटिव है, चेंज इन लीनियर मोमेंटम पॉजिटिव है। इसका मतलब वेलोसिटी कंटिन्यूअसली क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। वेलोसिटी कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रही है। इसका मतलब यहां पर वेलोसिटी क्या होगी? मैक्सिमम। अब आगे एरिया नेगेटिव हो रहा है, एरिया नेगेटिव हो रहा है, इसका मतलब वेलोसिटी अब यहां से क्या होना शुरू होगी? डिक्रीज। क्यों? क्योंकि चेंज इन लीनियर मोमेंटम कैसा हो गया? नेगेटिव। क्यों? क्योंकि एरिया किसको रिप्रेजेंट करता है? चेंज इन लीनियर मोमेंटम को। एरिया चेंज इन लीनियर मोमेंटम को रिप्रेजेंट करता है, एरिया नेगेटिव हो गया, इसलिए चेंज इन लीनियर मोमेंटम भी नेगेटिव हो गया, इसलिए वेलोसिटी क्या होगी? डिक्रीज होगी। इसका मतलब वेलोसिटी यहां पर क्या होगी? मैक्सिमम। समझ में आया क्या? ठीक है, वेलोसिटी यहां पे मैक्सिमम होगी, तो यहां पे वेलोसिटी फाइंड कर सकते हो कि नहीं कर सकते? बहुत इजी वे में कर सकते हैं। सो क्या हो जाएगा? एम वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, एम वी फाइनल माइनस वी इनिशियल इक्वल टू कितना हो जाएगा बताओ? इसका एरिया पता कर दो, 1/2, 1/2। ये कितना हो गया? 3। ये कितना हो गया? 3। और हाइट कितनी होगी? 12 प्लस 1/2। ये कितना हो गया बताओ? 2। अरे समझ में आ रहा है क्या? और हाइट कितनी होगी? 12। समझ में आया कि नहीं है? कितना हो जाए? m कितना है?
मास कितना दे रखा है 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम। इनिशियली किस में दिया जा रहा है, ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट इनिशियली, तो v इनिशियली कितना हो गया 0, तो v फाइनली इक्वल टू कितना हो गया बताओ, 30 मीटर पर सेकंड बन रहा है क्या, तो ये इसके आंसर आ जाएंगे। समझ रहे हो गया। अब एक बात ध्यान देना, कहा जा रहा है वेलोसिटी 0 कब हो जाएगी, वेलोसिटी 0 कब हो जाएगी। इस पूरे रीजन में वेलोसिटी क्या होती जा रही है, इंक्रीज। इस पूरे रीजन में यहां से लेके यहां तक वेलोसिटी कंटिन्यूसली क्या हो रही है, इंक्रीज। इस वाले रीजन में वेलोसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज। जब एरिया पॉजिटिव है इसका मतलब वेलोसिटी इंक्रीज, एरिया नेगेटिव है इसका मतलब वेलोसिटी डिक्रीज। तो एक बात ध्यान दो, किसी पर्टिकुलर टाइम पर जाकर वेलोसिटी डिक्रीज होते होते 0 भी हो सकती है कि नहीं हो सकती है। यहां पर आते आते मान लिया वेलोसिटी क्या होगी 0, नहीं समझ में आएगा। पहले वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, फिर वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, पर्टिकुलर टाइम पे जाते जाते वेलोसिटी क्या हो सकती है 0 हो सकती है। यस और नो, ठीक है। अब देखो ध्यान देना, दूसरा पार्ट इसका सोल्व करते हैं, गौर करना। क्या लिख सकते हैं, एम वी फाइनल माइनस एम वी इनिशियल इक्वल टू एरिया ऑफ एफटी ग्राफ। यस और नो। वी फाइनल, फाइनली क्या हो रहा है बताओ, रेस्ट में आ रहा है। इनिशियली क्या था, रेस्ट में था। ऑब्जेक्ट इनिशियली क्या था, रेस्ट में था। ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट इनिशियली, इनिशियली रेस्ट में था और फाइनली भी क्या आ रहा है, रेस्ट में। तो ये तो कितना हो गया 0, एरिया ऑफ एफटी ग्राफ। घबराना नहीं है, बहुत इजी है। ध्यान देना आप लोग कि यहां पर अब इस पॉइंट पर आते आते वेलोसिटी कितनी होगी 0। यहां पर तो वेलोसिटी 0 हो भी नहीं सकती, रीजन यहां से यहां तक का एरिया कैसा है, पॉजिटिव। यहां से यहां तक का एरिया पॉजिटिव है, तो इसका मतलब वेलोसिटी कंटिन्यूसली क्या होगी, इंक्रीज। एफटी ग्राफ का एरिया यदि पॉजिटिव होता है तो वेलोसिटी कंटिन्यूसली इंक्रीज होती। मास क्या होना चाहिए लेकिन, कांस्टेंट। ठीक है। अब देखो आगे कि यहां से यहां तक तो वेलोसिटी इंक्रीज और यहां से यहां तक वेलोसिटी डिक्रीज। यहां आगे वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है और एक पर्टिकुलर टाइम पे जाते जाते वेलोसिटी क्या होगी 0। यस सर कि नो सर। देखो ये वाला एंगल कितना मान लिया हमने, थीटा, और ये वाला एंगल भी कितना मान लिया, थीटा। ठीक है भाई। यहां से क्या पता करो एक बार के लिए आप लोग, टेन थीटा फाइंड कर लो, टेन थीटा फाइंड कर लो, टेन थीटा इधर से, टेन थीटा फाइंड करोगे तो देखो ये वाला टेन थीटा तो कितना हो गया इधर की ओर, तो ये कितना हो गया 12/2। अरे समझ में आएगा, वो एक ही बात। ये कितना हो गया 12 है और ये कितना हो गया 2। समझ रहे हो। इधर से टेन थीटा फाइंड करो, इधर से इस वाले ट्राइंगल से, इस वाले ट्राइंगल से टेन थीटा। देखो इस वाले ट्राइंगल से ये कितना मान लिया हमने, y मान लिया। क्या मान लिया, y। तो टेन थीटा फाइंड करोगे तो ये तो क्या हो गया y, ये तो क्या हो गया y, और ये क्या हो गया बताओ t-5। समझ रहे हो क्या। ये तो कितना हो गया y, और ये इसको y मान लिया हम लोगों ने, और ये कितना हो गया t-5। तो ये कितना हो जाएगा y/t-5। समझ में आएगा। तो बताओ y इक्वल टू कितना हो गया, ये इधर से 6 हो गया, 6 हो गया, तो ये 6t-30। 2 से इसको उड़ा दिया, 6 से इसको मल्टीप्लाई 6t-30। कोई डाउट हो तो बोल दो। अब देखो 0 का तो 0, एरिया कवर्ड ऑफ एफटी ग्राफ, एरिया कवर्ड ऑफ एफटी ग्राफ, एफटी ग्राफ द्वारा कवर्ड एरिया कहां से कहां तक, यहां से लेकर यहां तक कितना होना चाहिए 0। नहीं समझ में आया, क्वेश्चन मार्क कैसे आ रहे हैं चेहरे पे। देखो क्या कहा जा रहा है कि वेलोसिटी 0 कब होगी, वेलोसिटी 0 कब होगी। यहां से यहां तक वेलोसिटी इंक्रीज, क्योंकि एरिया क्या था पॉजिटिव। यहां से यहां तक वेलोसिटी, आगे वेलोसिटी डिक्रीज, क्योंकि एरिया क्या हो रहा है नेगेटिव। ठीक है भाई। अपने को पूछा जा रहा है कि वेलोसिटी 0 कब होगी। फॉर्मूला लगा दिया, चेंज इन लीनियर मोमेंटम इक्वल टू एरिया ऑफ एफटी ग्राफ, एरिया ऑफ एफटी ग्राफ, चेंज इन लीनियर मोमेंटम इक्वल टू एरिया ऑफ एफटी ग्राफ।
फाइनली वेलोसिटी जीरो तो वी फाइनल जीरो, इनिशियली वेलोसिटी जीरो तो ये जीरो होगी इधर वाली टर्म, तो एरिया ऑफ एप्टी ग्राफ। इनिशियली वेलोसिटी जीरो ली है, इसका मतलब कहां से कहां तक की बात कर रहे हैं, यहां से लेकर यहां तक। यस और नो, इनिशियल वेलोसिटी क्या ली है जीरो, फाइनल वेलोसिटी भी क्या ली है जीरो, तो मतलब यहां से लेके यहां तक की बात कर रहे हैं। तो यहां से लेके यहां तक का एरिया लिख दो, यहां से लेके यहां तक का क्या लिख दो एरिया। ऊपर वाला एरिया तो अभी भी आप लोगों ने फाइंड करा था, कहाँ रहा, ये रहा 30, देखो ये फाइंड करा था अभी अभी हम लोगों ने। ऊपर वाला ये वाला एरिया कितना है, ये 30 प्लस ये वाला एरिया, देखो इस वाले का एरिया, नीचे वाले का, इसका वाले का एरिया। अब ये वाला एरिया कैसा होगा मुझे ये बताओ, पॉजिटिव लिखोगे कि नेगेटिव, नेगेटिव, नीचे है तो ये वाला एरिया कैसा लिखोगे नेगेटिव। इस वाले का एरिया तो 30 हो गया, इस वाले का एरिया लिखोगे तो इस वाले का एरिया कितना लिखना पड़ेगा नेगेटिव। यस और नो, ऊपर वाला एरिया पॉजिटिव लिखते हैं तो नीचे वाला कैसा लिखते हैं नेगेटिव। तो ऊपर वाला एरिया तो 30, नीचे वाला एरिया कितना हो जाएगा 1/2, 1/2 बेस इंटू हाइट, तो बेस तो कितना हो गया बताओ, t-5। अरे समझ में आ रहा है t-5, ये वाला तो क्या हो गया बेस, हाइट कितनी y कितना है 6t-30, बताओ समझ में आया कि। तो देखो कितना हो जाएगा ये t-5, 60 -30, यस सर, नो सर, 60 - 30 इक्वल टू कितना हो गया 60, कितना हो गया 60 हो गया। आगे आप लोग सोल्व कर सकते हो क्या है, किसमें से, हाँ बिल्कुल, इसमें से 6 कॉमन ले लो, तो ये तो क्या बच गया t-5 और ये क्या बच गया t-5, समझ रहे इस बात को, 6 आ गया इसमें से कॉमन, तो ये कितना हो गया 60, कितना हो गया बताओ 10 हो गया। अरे यस सर कि नो सर, तो ये t-5 का t-5 का होल स्क्वायर इक्वल टू 10। अब देखो इसको दोनों साइड में अंडर रूट करोगे तो एक तो बन जाएगा t-5 इक्वल टू √10, किसका प्लस का, और एक बन जाएगा t-5 इक्वल टू -√10। अब यहां से देखोगे आप लोग टाइम, तो ये वाला बन जाएगा 5 + √10 सेकेंड। एक आंसर तो ये वाला आ गया। दूसरा ध्यान देना, t इक्वल टू क्या बन गया 5 - √10 सेकेंड। अरे यस और नो, एक आंसर ये वाला बन गया, लेकिन थोड़ा सा सावधानी से, 5 - √10, 5 - √10, 5 - √10 ये 5 सेकंड से भी कम सेकंड आएंगे, 5 से कम आएगा और वैल्यू कैसी बनेगी पॉजिटिव, मतलब 5 से कम आ रहा है, मतलब ये वाला जो टाइम है ये कहीं ना कहीं बताओ यहां पर आएगा कि नहीं आएगा, और यहां पर तो वेलोसिटी जीरो तो नहीं है। थोड़ा सा कॉमन सेंस भी लगाना, केवल मैथ ही नहीं लगानी आपको। 2 अलग अलग टाइम आए आपके पास में, 2 अलग अलग टाइम आए, एक टाइम ये वाला आया और एक टाइम ये वाला आया। ये टाइम किस रीजन में आएगा, इस वाले रीजन में, इस वाले रीजन में आएगा, और इस वाले रीजन में वेलोसिटी जीरो तो नहीं है, वेलोसिटी जीरो तो नहीं है, तो ये वाला आंसर इसमें नहीं आएगा। आंसर क्या जाएगा 5 + √10, मतलब इससे आगे जाके वो सिचुएशन बनेगी जहां पर वेलोसिटी क्या हो रही हो जीरो हो रही हो। यस और नो, तो ये इसके फाइनल आंसर आ जाएंगे। कोई डाउट हो तो बोल, ठीक।